प्रोफेसर ओम शंकर ने सर्जरी की फीस बढ़ाने के मामले पर बीएचयू प्रशासन के निर्णय पर उठाया सवाल। प्रोफेसर ओम शंकर ने बीएचयू प्रशासन के निर्णय पर उठाया सवाल। आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने आईएमएस के विभाग में हो रही नियुक्तियों और प्रमोशन पर सवाल खड़ा किया है। हृदय रोग विभाग में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बिना कार्य परिषद की स्वीकृति के कुलपति अपने कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां कर रहे हैं वो नियमों के विपरीत है। प्रोफेसर ओम शंकर ने बीएचयू अस्पताल में कैंसर के मरीजों के जांच इलाज के साथ ही सर्जरी की फीस बढ़ाने का मामला भी प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जब उनकी बीएचयू में नियुक्ति हुई थी तब अस्पताल का बजट केवल 2 करोड़ था और अब मरीजों को कई सुविधा निःशुल्क मिल रही थी। अब 200 करोड़ रुपए हो गए हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीएचयू प्रशासन को जांच, इलाज, सर्जरी की फीस बढ़ानी पड़ रही है। उन्होंने इसमें भी नियमों को दरकिनार करने का ही आरोप लगाते हुए इस पर मरीजों के हित में निर्णय लेने की बात कही है। अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उस पर ही अगर आप ये रूल लगा देंगे जहां वो बोल ही नहीं सकते हैं, तो विश्वविद्यालय में कोई भी विचार कैसे फ्लरिश होगा, कुछ नए आइडिया कैसे होंगे, नए कानून कैसे बनेंगे। जो अभी आपने बनाया वो कहाँ से आपने बनाया, या ऐसे ही हमारे जैसे पढ़े लिखे प्रोफेसर्स के बात विवाद से ही आपने कानून में बदलाव किए हैं। अगर उनको बोलने के ही उसको देशद्रोह में सबको ले आएंगे, सबको डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन बिहेवियर में आएंगे, तो वो पढ़ाएंगे क्या, बोलेंगे क्या, और लोगों का अत्याचार। यानी कि आप राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, यानी आप देशद्रोही हैं, आप देश का डिसइंटीग्रेशन चाहते हैं, आप विश्वविद्यालय के विरोधी हैं, आप विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहते हैं, आप विश्वविद्यालय के सोच को खत्म करना चाहते हैं, आप महामना के सोच को खत्म करना चाहते हैं, जिस सोच के साथ एक मजबूत देश के निर्माण की नींव रखी गई थी। आप पेड़ों को काट के इस नींव को हरा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार फैलाकर खुलेआम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, और आप मेरे जैसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार में जो अंकुश लगाता है उसको जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होता है रास्ते से हटा देते हैं। अभी आपने 55 दिनों तक मेरा अपॉइंटमेंट, ये जो आपको लेटर मैं पढ़ के बताता हूँ, ये तीनों लेटर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है जिसके द्वारा मेरी नियुक्ति हुई थी, इसको आप देखिए। अपॉइंटमेंट लेटर है, इसकी आप नियुक्ति देख लीजिए। इसमें लिखा है कि मेरी नियुक्ति 1/8/2021 से होगी और 3 वर्ष के लिए होगी। 3 वर्ष साधारण कार्यकाल में आज यानी 31 जुलाई को पूरा हो जाता, लेकिन इसके बीच में आपने उंगली की। वो क्या किया आपने? 24 मई 2024, ये दूसरा लेटर है आपका, जब आपने मुझे गलत तथ्यों के आधार पर ये कह के कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, जबकि इसी रूम में मैं 24 घंटा उपलब्ध था। मेरी ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है। मैं मरीज को भी देख रहा था और कार्य भी कर रहे थे, जो रिकॉर्डेड हैं, मेरे जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं सब में रिकॉर्डेड है। इसके बाद आपने मुझे हटा दिया। तो आपने हटाया, मैं छुट्टी पर नहीं गया था, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक्सटेंड कर दीजिए। और जब किसी का आपका ये रूल तब अप्लाई होगा जैसे मेरी नियुक्ति किसी उम्र के साथ होती। जैसे मैं जो सर्विस में आया हूँ तो 60 साल या 65 साल में कोई आदमी का जो रिटायरमेंट होता है, ये रिटायरमेंट की बात नहीं है, अपॉइंटमेंट है एक खास समय के लिए, और उस समय के पूरा होते बगैर यहाँ एज का लिमिटेशन नहीं है, समय का लिमिटेशन। इस नियुक्ति मुझे 18/7/2024 को किया है। ये सब आपने किया है और गलत तरीके से किया है। पनिशमेंट अगर किसी को होना चाहिए तो आपके विरुद्ध होना चाहिए, क्योंकि करने के बदला आपने मुझे मेरे 55 दिन के टेन्योरशिप को 3 महीने में खा लिया। ये तो गलत है ना। आप 55 दिनों में जो मैं और विश्वविद्यालय या जो संस्थान के विकास कर सकता, जो डिपार्टमेंट का विकास कर सकता, उसको आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया ना। मेरे विरुद्ध मेरे कामों को रोका आपने ना, जबरन बाधा डाली ना मेरे काम में सर। तो ये तो सरासर गलत है ना। और सारे हम पेपर पे बात करेंगे, हम कोई भी चीज़ें हाइपोथेटिकल मन के उगला आंदोलन पूरे भ्रष्टाचार जो बीएचयू में चल रहा है, ना सिर्फ नियुक्तियों में बल्कि कायदे कानून में, बल्कि यहाँ के जो जैसे हमारे समय में जब मैं आंदोलन कर रहा था तो यहाँ के प्रोफेसर 93 प्रोफेसर ने हमारे समर्थन में मानवीय अपील की थी कि लोगों को बेड मिलना चाहिए, और उन्होंने उनके ऊपर सीसीएस रूल के विरुद्ध कार्रवाई की। लेकिन सीसीएस रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे लागू ही नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ।
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, डॉक्टर सुचित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये केस नंबर भी मैं आपको बताता हूँ, वो कोई लिए थे, दिए क्या? हाँ हाँ, ये नीचे में लिखा है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये है डॉक्टर सुचित्रा मित्रा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन है, रिट टाइप ए नंबर 4178 ऑफ 2015। और वो कहता क्या है, वो अंग्रेजी में लिखा है, तो मैं अंग्रेजी में पढ़ के आपको बताता हूँ कि क्या कहता है। वो कहता है, द प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी आर नाइदर मेंबर ऑफ अ सर्विस मतलब सीसीएस का मतलब होता है जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, उसके ये रूल हैं। तो वो कहता है कि ये मेंबर उस मेंबर के सर्विस के अधिकारी नहीं हैं, नॉर डू दे होल्ड आ सिविल पोस्ट, सिविल सर्वेंट नहीं है, ना ही कोई सिविल पोस्ट में हम लोग हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं अंडर द यूनियन, नॉर दे आर इन द सर्विस ऑफ लोकल और अदर अथॉरिटी, हम लोग लोकली कहीं अथॉरिटी में नहीं हैं, हम लोग विश्वविद्यालय के अधीन हैं जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। CCA rules would therefore have no application to the central university। कहता है इसलिए ये जो CCS रूल आप लगा रहे हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं होगा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे लागू नहीं होगा। जब ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है तो क्या ये कानून से बड़े हो गए हैं? बने हो गए, सच में बड़े हो गए, क्योंकि वो लगाए उन्होंने। मुझे भी धमकी दी थी, 3 धमकियां दी, तो तीनों का जवाब मैंने दिया उनको। और मैंने कहा कि CCS रूल अगर आप लगाएंगे, एक तरफ आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को CCS रूल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अगर कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप उसे चुनाव लड़ने के लिए भी कर देते हैं। इसी बार लोगों ने चुनाव लड़े हैं, उस समय जब वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन किया, किसी पार्टी से ही उनको टिकट मिला, पार्टी के सदस्य भी हो गया उन्होंने। CCS रूल से कोई पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। और ना सिर्फ चुनाव किया बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध भी किया उन्होंने। वो अपने हिसाब से पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, तो नहीं होगा। तो अगर ये जो, और तीसरा जो हमारे यहाँ जो हमारे विभाग में उन्होंने क्या किया, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो उसी बीच में हमको पद से हटा दिया गया। बताया क्या, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 24 घंटे इसी कमरा में अवेलेबल था, यही हेड का कमरा है, यही मेरा ऑफिस है, यही पेशेंट देखता था। आप लोगों ने रोज़ रिपोर्टिंग की, लाइव रिपोर्टिंग की, रात को की, दिन को की, सुबह को की, शाम को की, 24 घंटे आपने की। और उनका कहना है कि मैं हूँ ही नहीं। तो मतलब आपके साथ ज़्यादा सख्ती से जो है और काम किया उस आंदोलन के दौरान? ये तो एक तो सख्ती थी और सख्ती के बीच में अपने खुद की भक्ति थी, क्योंकि उस समय जो हमारे विभाग में अपॉइंटमेंट होनी है उसकी स्क्रीनिंग कमेटी उन्होंने नियुक्त कर दी। उसके देखरेख जो है प्रोफेसर विकास अग्रवाल साहब के देखरेख में करवाया उन्होंने, और अपने जो मनचाहे कैंडिडेट थे उसको सेलेक्ट करवा लिया, गलत मतलब आंकड़ों के आधार पर। और उनका राज खुल न जाए या उनको मैं ना होने दूं क्योंकि गलत है वो, मैं तो होने नहीं देता गलत, तो पहले मुझे साइड कर दिया उन्होंने। जैसे ही वो कमेटी खत्म हो गई फिर से अपॉइंट कर दिया मुझे। कितने लोगों की नियुक्ति की गई है? अभी होगी, कितने लोग? 4 पद हैं, कई अपॉइंट बहुत सारे एप्लीकेंट हैं हमारे विभाग में, 4 पद हैं और इंटरनल प्रमोशन भी है। तो इसके लिए ही आप होगा इसमें एप्लीकेबल, वो तब होता जब मेरी कोई गलती होती। आपकी गलती है, आपको उल्टे 2 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये 55 दिन क्यों, आपको 2 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। आपने गलती की ना मेरे साथ, आपने अत्याचार किया, आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और CCS रूल कहते हैं कि आप लगाएंगे, भाई मेरे ऊपर तो आप लगा देंगे, आप पर कौन लगाएगा? आप पे कौन लगाएगा? विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय पर वो इतने जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, आप भी तो उसी CCS रूल के आधार में आपके ऊपर भी कानून है, आपके ऊपर कौन लगाएगा? आपको कौन हटाएगा? आप ये भ्रष्टाचार मिसबिहेवियर में कौन, उससे भी गंभीर आरोप है, ना सिर्फ मिसबिहेवियर है, इस विश्वविद्यालय की मूल संरचना को खत्म कर रहे हैं, इसका निजीकरण कर रहे हैं। ये तो संगीन धारा है, इसमें तो जेल जाएंगे आप सीधे। तो आप पर वो CCS रूल कहाँ है? आप पे कौन लगाएगा CCS रूल? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ है प्रिंसिपल? कानून के समक्ष बराबरी का कहाँ है अधिकार? आप अपने से छोटे पे CCS लगा रहे हैं, अपने आप को जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं, उसको धमका के आप पूरे विश्वविद्यालय को लूट रहे हैं, विश्वविद्यालय की मूल आत्मा को खत्म कर रहे हैं, महामना के विचारों को खत्म कर रहे हैं, देश के आदर्शों को खत्म कर रहे हैं, इस देश में
बुद्धिजीवियों को खत्म कर रहे हैं। ये देश